नमस्कार। आज बात करेंगे दुनिया के सबसे पुराने महाकाव्यों में से एक रामायण की। और रामायण की बात हो तो उसके रचयिता की कहानी को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, आज हम जानेंगे महर्षि वाल्मीकि की कहानी, संस्कृत के पहले कवि की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये बात तो शायद सब जानते हैं कि रामायण वाल्मीकि ने लिखी, पर क्या ये पता है कि जिस महान ऋषि ने इतना अद्भुत महाकाव्य लिखा, वो जन्म से कोई कवि नहीं थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी कहानी तो कहीं ज्यादा गहरी और हैरान कर देने वाली है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर उन्हें संस्कृत का पहला कवि क्यों कहा जाता है। साहित्य के इतिहास में उन्हें ये उपाधि क्यों मिली। उन्हें आदि कवि का दर्जा दिया गया है। आदि मतलब पहला और कवि मतलब कवि, तो आदि कवि यानी प्रथम कवि। ये उपाधि ही अपने आप में बता देती है कि संस्कृत साहित्य में उनका स्थान कितना ऊंचा है। एक तरह से वही तो थे जिन्होंने काव्य की धारा शुरू की। और उनकी सबसे बड़ी, सबसे प्रसिद्ध रचना है रामायण। भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित एक ऐसा महाकाव्य, एक ऐसी रचना जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। अच्छा, अब उनकी कहानी का एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है, और वो है उनका नाम वाल्मीकि। इसके पीछे भी एक बहुत अनोखी कहानी छुपी है। मतलब सोचिए जरा, किसी महान ऋषि का नाम बाम्बी या दीमक की पहाड़ी के नाम पर कैसे पड़ सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? देखिए, संस्कृत में वल्मीक शब्द का मतलब होता है बाम्बी, और यहीं से उनका नाम पड़ा वाल्मीकि। ये नाम उनके एक बहुत गहरे ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। कहानी कुछ यूं है कि वो कई सालों तक इतनी गहरी तपस्या में लीन हो गए कि उन्हें दुनिया का कोई होश ही नहीं रहा। और इस दौरान दीमकों ने उनके शरीर के चारों ओर एक विशाल बाम्बी, एक वल्मीक बना दिया। और जब आखिरकार उनकी तपस्या पूरी हुई और वो उस बाम्बी से बाहर निकले, तो उनका नाम ही पड़ गया वाल्मीकि, यानी जो वल्मीक से जन्मा हो। तो ये तो हुई नाम की कहानी, पर एक ऋषि कवि कैसे बना? उनके कवि बनने का सफर एक बहुत ही भावुक, एक बहुत ही मार्मिक घटना से शुरू हुआ। एक ऐसा पल जिसने एक पूरे महाकाव्य को जन्म दे दिया। चलिए उस पल में चलते हैं। कल्पना कीजिए, तमसा नदी का शांत किनारा है और वहीं पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। वहां उनकी नज़र सारस पक्षियों के एक जोड़े पर पड़ती है। वो एक दूसरे के प्रेम में मग्न थे, बिल्कुल शांति और प्रेम का एक जीता जागता प्रतीक। और तभी अचानक एक शिकारी का तीर सनसनाता हुआ आता है और उस जोड़े में से नर पक्षी को जा लगता है। वो वहीं तड़प कर गिर पड़ता है और उसकी जान चली जाती है। अब ये दर्दनाक नज़ारा देखकर, अपने साथी के वियोग में मादा सारस का विलाप सुनकर महर्षि वाल्मीकि का दिल करुणा और शोक से भर गया। और उसी शोक में उनके मुंह से अचानक कुछ शब्द निकले। वो शब्द जो कोई साधारण शब्द नहीं थे, वो एक श्लोक थे, एक कविता। और जानते हैं, माना जाता है कि यही संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक था। एक नई काव्य शैली जिसे अनुष्टुप छंद का नाम मिला। मतलब एक दुख भरे पल ने, शोक ने कविता को जन्म दिया। और कमाल की बात यह है कि यही छंद बाद में पूरी रामायण का आधार बना। अब वाल्मीकि सिर्फ रामायण के रचयिता नहीं थे, वो तो अपनी ही कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा भी थे, एक जरूरी किरदार। देखिए, जब माता सीता को वनवास दिया गया था, तो उन्होंने अपने निर्वासन का आखिरी समय महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही बिताया था। वहीं उन्हें आश्रय और सुरक्षा मिली। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, उन्हीं के आश्रम में लव और कुश का जन्म हुआ। वाल्मीकि ने ही दोनों राजकुमारों को पाला पोसा, उन्हें शिक्षा दीक्षा दी, और सबसे बड़ी बात, उन्हें भगवान राम की पूरी कहानी सुनाई। तो एक तरह से उन्होंने रामायण को न सिर्फ लिखा, बल्कि उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाया भी। ये पक्का किया कि ये महागाथा हमेशा जीवित रहे। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है, एक और पौराणिक कथा है जो वाल्मीकि के अतीत का एक बिल्कुल अलग और कहें तो एक नाटकीय पहलू सामने रखती है। ये उनकी कहानी को और भी गहरा बना देती है। इस कथा की माने तो महर्षि बनने से बहुत पहले वाल्मीकि का जीवन बिल्कुल अलग था। वो कोई शांतिप्रिय व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उनका रास्ता हिंसा और अपराध का था।
जी हाँ, कहा जाता है कि उनका असली नाम रत्नाकर था और वो एक डाकू थे। अब जरा सोचिए, एक डाकू से आदि कवि बनने तक का सफर, ये बदलाव कितना बड़ा, कितना अविश्वसनीय रहा होगा। तो ये बदलाव आया कैसे? रत्नाकर के जीवन में ये तूफान तब आया जब उनकी मुलाकात हुई देवर्षि नारद मुनि से। नारद मुनि ने ही उन्हें सही और गलत का आईना दिखाया और एक नए रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। बस वो एक मुलाकात, उसी एक मुलाकात ने रत्नाकर को पश्चाताप और तपस्या के उस रास्ते पर डाल दिया जिसने आखिरकार डाकू रत्नाकर को महर्षि वाल्मीकि बना दिया। और उसी बदलाव की वजह से दुनिया को मिला रामायण जैसा महान महाकाव्य। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या करुणा का एक पल या एक सही इंसान से मुलाकात किसी को इतना बदल सकती है कि वो एक अमर विरासत बना दे? चाहे वो एक दुखी पक्षी को देखकर उपजी करुणा हो या एक संत के साथ वो एक फेटफुल मुलाकात, वाल्मीकि की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा मुमकिन है।